आज शाम तुसां इकट्ठा किया है प्रभु और ये मीटिंग विश्वासियों की मीटिंग है, जोधियों की मीटिंग है, यीशु के सिपाहियों की मीटिंग है। प्रभु ये वो लोग हैं जिन्होंने लड़ाइयां लड़ियां हैं, वो जिहड़े जिते जित्तिया हुए की मीटिंग है। तू भी जित्तिया है, तू भी लड़ाई लड़िया है, फतेहमंद मसीह है और हुण तेरी दुनिया की लड़ाई है। पिता आज साढ़े नवा खोल दे ताकि ਅਸੀਂ इस लड़ाई को तेज कर सकें, और ला सकें, और हरा सकें शैतान। वो पिता मैं मांगता सारी बसा दे, मैं मांगता सारे वचन द्वारा प्रेरणा दे, आज वचन सारी जिंदगी के अंदर बरकत लेके आवे। ये प्रभु को सारी जिंदगी के अंदर बेदारी लेके आए, वो सुते हुए जानदार और प्रभु यीशु मसीह तेरी आमद में जा होगा। प्रभु मैं कमजोर हां, निर्भर हां। प्रभु कोई बात नहीं मेरे अंदर, मैं प्रार्थना करता हूं शारीरिक तौर पे तू बाल दे, शक्ति दे, आत्मिक रूप में भी प्रभु ताकि मैं तेरे लोग खड़े हो सका। प्रभु बोलने वाला मैं हूं, तू बोल। प्रभु सिद्धे ही हूं, तू इस्तेमाल करना। मेरे प्रभु यीशु मसीह मेरी बुद्धि, मेरी समझ, मेरा ज्ञान कुछ नहीं है प्रभु, मिट्टी और खाक हां, पर प्रभु तेरे ऊपर डिपेंड है, निर्भर है तेरे ऊपर। भरोसा रखता कि तू अपने बच्चों को आज जीवन की रोटी गमेगा। मेरे प्रभु आज दा प्रचार साडे सबरां दी आशीष बरकत लेके आवे। ये प्रार्थना यीशु नाम च मांगते आमीन। हालेलुया हालेलुया। जब बोलना मैं हाथ उठा के बोली जा आमीन। हालेलुया हालेलुया। आओ से प्रभु यीशु मसीह दे जीवित वचन दे विचों पढ़ा के और जिन्ना कोल बाइबल है साफ पैन पढ़ा अपने बाइबल खोलो मत्ती दी इंजील उसका 26 अध्याय। मत्ती दी इंजील उसका 26 अध्याय। ये मिल गया सामने? और बाइबल पढ़ते हैं मत्ती दी इंजील 26 अध्याय उसके 26 वचन को 26 दी 26 और प्रभु ने वचन पढ़ते हैं। जगत लिखा जादो खा रहे सन तब यीशु ने रोटी ली अते बरकत दे के तोड़ी और चेलियां को दे के आख्या लो खाओ ये मेरा शरीर है। फिर उन्हें प्याला लैके शुक्र किया अते उन्हें दे के आख्या तुसी सारे इस विचों पीओ, क्यों जो नेम दा ये मेरा वो लहू है जिहड़ा बहुतियां दी खातर पापां दी माफी लई बहाया जाता है। अते मैं तुहानू आखदा हां जो इदों अगे मैं इस अंगूर दे रस नूं कदे ना पीवांगा जिस दिन तक तुहाडे नाल अपने पिता दे राज विच और नवां ना पीवां। और छोटी दुआ करते हैं। पवित्र परमेश्वर मैं प्रार्थना करता प्रभु असीं तेरे कलाम प्रभु पढ़िया है, आयतां पढ़िया है, प्रभु प्रकाश तू जानता है। प्रभु तू अपना कलाम साडे कोल प्रगट कर, जीवन दी रोटी जो भी तेरा वचन है साडे ते प्रगट कर। असीं तेरे वचन द्वारा तृप्त होइए। इस जगह ते आए हो समझा प्रभु इन्हां नूं तसल्ली दे जो दे बिना जो घट हन मजबूत हों। प्रभु यीशु मसीह मेरी प्रार्थना है और प्रभु तो चंगी लड़ाई करे। प्रभु ने अपने आप को तेरे वाले कर प्रार्थना यीशु नाम च मांगते हैं। कृपा से आप अपने स्थान पर बैठ सकते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मत्ती दी इंजील 26 अध्याय और 26 आयत को ਅਸੀਂ प्रभु ਦੇ कलाम ਚ पढ़िया। ये प्रभु यीशु मसीह जिन्हें अपने चेलियां दे नाल प्रभु भोज कीता और ये प्रभु भोज उस वेले सी
जो उसने फड़ाए जाना उस समय उसने प्रभु खोज किया। हूँ प्रभु खोज है की चीज है, प्रभु खोज है कि एक रोटी का टुकड़ा, अंगूरा का रस, ये तो सारे सामने खाते, रोटी सारे खाते, जूस कोई भी पी सकता, पर एक प्रभु खोज की है। प्रभु खोज का मतलब की है, क्योंकि हम सारे थे वो बैठे हैं जिन्हें तौबा की बपतिस्मा लिया है। आज असीं कुछ अलग तरीके नाम में गल कर सकते हैं ना बेच प्रभु खोज है की है। प्रभु खोज का मतलब की है, प्रभु यीशु मसीह नाल संगति करना। तुसी कितना संगति करनी है? ब्रदर ब्राह्मण क्या सी यीशु दी मेज देखते आते हैं, उदी मेज तो खाते हैं। हालेलुया। तो कितने इंसान गंभीर होना पड़ेगा। सोचो, सोच के देखो, यीशु मसीह दे नाल, यीशु मसीह दे मेज ते बैठना। मेज ते ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਬੈਠਦੇ ਆ? सुनो, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਜਦੋਂ ਆਉਣ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਦੇ ਆ, ਚਾਹ ਪੀਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਲਾਗੇ ਬੈਠਦੇ ਸਾਡੇ, ਅਸੀਂ ਚਾਹ ਪੀਂਦੇ ਆ, ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਗਤੀ ਕੀਤੀ। ਆਮੀਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਾਗੇ ਖਾਧਾ ਪੀਤਾ ਇੱਕੋ ਮੇਜ਼ ਤੋਂ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਸੰਗਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਯਿਸੂ ਨਾਲ ਸੰਗਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਏ ਹੋ। हर मीटिंग की यीशु नाल संगति है, पर प्रभु भोज खास है। प्रभु भोज ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਖਾਸ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਤਾਂ हर मीटिंग खास है, पर समझो उस मीटिंग नालों ऊपर वाली मीटिंग खास मीटिंग है, जिन्हें इस मीटिंग से कोई बेप्रतीता नहीं होता, कोई बेप्रतीता एक बच्चे नहीं खा सकता। इस मेज को खाता इतना विजेता है, इतना जित्या है,
गुस्सा तो नहीं मना जाओगे, क्योंकि ओदियां झिड़कां दे विच प्यार छुपिया है। जो झिड़कां पैंदियां लगदा है बुरा ही कोई भी होवे, पर उस झिड़क दे पिछे प्यार। जिहड़े माता पिता हैं ज्यादा उम्र दे अच्छी तरह जानते हैं कि तुसी ये तुहाडे जीवन च तजर्बा है। तुसी अपने बच्चे नूं अपनी बेटी नूं क्यों झिड़का दिंदे हो, बाहर नहीं जाना, आ नहीं करना, वो नहीं करना, क्यों? प्यार करदे हो तुसी अपने बच्चों नाल, की करदे हो? ऐसे भी झिड़कदे हो। यीशु भी सानू झिड़कदा है क्योंकि वो भी पिता है। ते पर जेड़ा झिड़क नूं सह दिंदा है, ये भी बाइबल के अंदर लिखा गया है। कौंदा दी पुस्तक पढ़ो, जेड़ा तार नाल सहंदा है, आमीन, वो उदा बेटा है। पर जेड़ा तार नाल नहीं सहंदा, वो कौन है? उथे लैंग्वेज कोई और लिखी है पंजाबी बाइबल च, पढ़ी हो तुसीं, जेड़ा तार नाल नहीं सहंदा। पर जब तार नाल सहना, ये भी सेवकाई दे विच है। इस सेवकाई के अंदर साडे सारियां दा गुरु यीशु है। जे असीं गलतियां करांगे जो सानू झिड़केगा, जिन्हें मूसा नूं झिड़किया, दाऊद नूं झिड़किया, वो झिड़कदा है, वो झिड़कदा है। ते समझो वो किन्ना अभागा कामागम है जिन्होंने झिड़कानी कदी पैंदी है। वो समझो जिफ्ता बारे तुसीं पढ़िया है, सुनिया भी है तुसीं, जिफ्ता दे माता पिता ने उन्हें छड्ड दिता। ਇਹਦਾ मतलब जो माता पिता नहीं है तो बच्चे को कौन झिड़केगा? जिहड़े बच्चे को माता पिता नहीं हुंदा उन्हें किने झिड़कना? कौन झिड़का नहीं हुंदा? तो जो बच्चे को झिड़का नहीं मिलदी आ, उन्हें सही गलत दा नहीं कोई दसदा, ਉਹਦਾ तो फिर नाश ही है, वो जो मर्जी करी जाए। ਇਹਦਾ मतलब जरूरी है कि सानू कोई झिड़का देने वाला होवे, सानू ये कहने वाला होवे भाई जी भैन जी ना करो, इतना टाटा नाश है, इतना टाटी बर्बादी है, एक काम गलत काम करोगे टाटा नाश हो जाना। तुसी कुछ नसीब हो कि कोई ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ है ਜਿਹੜਾ झिड़का देवे, क्योंकि यीशु के झिड़का जो प्यार छुपिया है। इसलिए बाइबल कहती जिन्नियां नूं प्यार करदा ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝਿੜਕਦਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਂਟਦਾ ਆ। और क्यों डांटदा? ताकि वो इंसान तौबा करे, वो इंसान पश्चाताप करे। हालेलुया। वी राइट वेट मैं बूहे उत्ते खलोता ਅਤੇ ਖੜਖੜਾਉਂਦਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੇ ਅਤੇ ਬੂਹਾ ਖੋਲ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਅੰਦਰ ਜਾਵਾਂਗਾ। बड़े ध्यान ਨਾਲ ਸੁਣ ਪਾ ਰਹੇ ਬੱਚੇ, ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਬਚਨ ਸੁਣਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਕਲਾਮ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਮੈਂ ਬੂਹੇ ਤੇ ਖਲੋਤਾ ਹਾਂ ਤੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਖਟਖਟਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੋਲ ਦੇਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛਕਾਂਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇ। की करेगा? अंदर आके कि अंदर आके यीशु रोटी खाएगा। ये केड़ा प्रसाद है? ये संगति है मसीह नाल। समझो वो ਤੁਹਾਡੇ अंदर आवेगा ते ਤੁਹਾਡੀ और मसीह दी की है संगति, और गल्ला करेगा। वो तुम कहेगा इस तरफ जा, वो तुम कहेगा माफ कर, वो कहेगा तो माफी मांग, वो कहेगा ऐसी प्रार्थना कर, आ काम कर, चल मेरा काम कर। एक ये कि संगति है। किदे अंदर आंदा है यीशु? अपनी दुल्हन ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਵੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਯीशु ਲਈ ਬੂਹਾ ਖੋਲਦਾ।
ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਯਿਸੂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਖਟਖਟਾਉਂਦਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਖੋਲਦਾ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਤੋੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨਿਯਮ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕਿ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਹੀਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਉਹ ਖੋਲੇਗਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਯਿਸੂ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ ਬ੍ਰਦਰ ਬ੍ਰਾਹਮ ਕਿਹਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਹੈ ਆਮੀਨ ਬਹੁਤ ਜਾਨੀ ਪੱਧਰ ਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਯਿਸੂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਚਾਹੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੁਲਾਵੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਖੋਲੇਗਾ ਮੈਂ ਫੇਰ ਆਵਾਂਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੋਲੋ ਨਾ ਬੁਲਾਓ ਨਾ ਯਿਸੂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ ਇਹ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੁਲਾਓ ਬ੍ਰਦਰ ਬ੍ਰਾਹਮ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਆਵੇਗਾ ਇਹਦਾ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਾਓ ਤੇ ਯਿਸੂ ਨਾ ਆਵੇ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਓ ਤਾਂ ਸਹੀ ਜਿਹੜਾ ਬੁਲਾਏਗਾ ਉਹਦੇ ਹੀ ਜਾਏਗਾ ਕਿਸਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਬੁਲਾਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਖੋਲੇ ਉਹਦੇ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਖੋਲੇਗਾ ਕਿ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ बढ़ जाएगा यीशु अंदर सोचो जरा सोच के देखो कि जबरदस्ती जाएगा समझो जब तक तुसी प्रभु को पवित्र आत्मा मंगो ना क्यों दे देगा तुसी ਉਹਦੇ ਲਈ ਵਿਆਕੁਲ ਨਹੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵੇ ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਜੀਵਨ ਜੀਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹਦੇ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇਵੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਫਾਦਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇਵੇ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵਿਆਕੁਲ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਸਮਝੋ ਜੇ ਚੰਗਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗਾਈ ਪ੍ਰਭੂ ਕੋਲ ਮੰਗੋ ਹੀ ਨਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਵੇਗਾ ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਉਸ ਕੰਮ ਲਈ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਵੇਗਾ ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਚ ਨਹੀਂ ਜੀਣਾ ਚਾਹਦੇ ਆਪਣੇ ਗਲਤੀਆਂ ਛੱਡਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਰਗ ਲੈ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀਆਂ ਆ ਮੈਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦੇ ਆਮੀਨ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਅੰਦਰ ਜਜ਼ਬਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅੰਦਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ कि प्रभु मेरे तो हर एक चलाकी खत्म कर दे एक होशियारी खत्म कर दे हर एक झूठ खत्म कर दे हर एक कपट खत्म कर दे और मैं खालिस बनना चाहता है तेरे वचन के अनुसार जीना चाहता है देखो जैसे तुसी ये नहीं कभी मांग की प्रभु मैं अपना वचन समझा कितना समझा देगा तुसी मांगे भी नहीं मांग रहे बरकत ये मांगो कि प्रभु मैं अपना वचन समझा जो मांगो कहता है देवेगा फिर ही अंदर आवेगा जब तक तुसी कहोगे नहीं यीशु नु एवें नहीं यीशु मसीह वो पवित्र परमेश्वर है जिसकी ਅਸੀਂ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹੋਗੇ ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਚ ਆ ਮੈਂ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਤੇਰੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਹਿਰਦਾ ਤੂੰ ਆ ਅਸਲ ਇਨਸਾਨ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ ਜਦੋਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆ ਮੰਗਣਾ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਛੱਡਨੇ ਪੈਣ ਜੋ ਮੇਰੇ ਚੰਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਿਆਗਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਝੂਠ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਨਸਾਨ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਦ ਦਵੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਖੋਲੇਗਾ ਖੋਲੋ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਖੋਲੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੈ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜਿੰਨਾ ਮੰਗਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿਆਕੁਲ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਆਕੁਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਜਿੰਨੀ ਉਹਨੇ ਵਿਆਕੁਲਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਮਿਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇਸ ਭਾਈ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਵਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਮੰਗਣਾ ਕਿੰਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿੰਨੇ ਉਹਦੇ ਮਿਹਨਤ ਕਿੰਨੇ ਕਰਨੀ ਖੋਲਣਾ ਕਿੰਨੇ ਹੈ ਯਿਸੂ ਨੇ किन्ने खोल रहा है हालेलुया लूका दी अंजीर ये बड़े ध्यान से सुनो यीशु मसीह हमें नहीं जानता वो कितना जावेगा उन्हें बुलाओ
सदा दो अपने जीवन सदा दो यीशु मसीह नूं कि प्रभु मैं नहीं चल सकता, तू मेरे अंदर आ, तू मेरे ते राज कर, मेरी अखां ते राज कर, मेरी सोचां ते राज कर, मेरे विचारां ते राज कर, मेरी जिंदगी दे अंदर तू राज कर। मैं ना जीवा, तू जी। कहो फिर ही आवेगा अंदर, तो जो तुम बुलाओगे नहीं वो अंदर आवेगा। ये सोच लो, समझ लो और अपने हृदय में बन लो उस चीज को। आमीन। लूका दी इंजील जो से पढ़ते हैं कि तू जानते हो यीशु मसीह मरिया तीजे दिन जी उठिया। जिस दिन जी उठिया दो चेले सफर कर रहे पैदल, यीशु मसीह किसी और रूप च उन्हां चेलियां दे नाल नाल चलण लगा। आओ से बाइबल पढ़ते हैं लूका दी इंजील बोले हैं ऐसे 24 अध्याय जल्दी जल्दी पढ़ते हैं। लूका दी इंजील 24 अध्याय 13 वचन। लूका दी इंजील 24:13 बाइबल लिखा है तब देखो उसे दिन उन्हां विचों दो जने इमाउस नां दे एक पिंड नूं जांदे सन ਜਿਹੜਾ यरूशलेम को 5 को बांटते हैं। सोना सबना दला दुनी जो बीतियां सन आपो विच गलबात करते सन अते क्यों होया कि जा ओ गलबात और चर्चा करते सन तां यीशु आप नेड़े आण के उन्हां दे नाल तुरिया रहे। यीशु भी दो चेले पैदल चल रहे इमाउस पिंड नाल दे पिंड नूं जा रहे सी। सफर दे विच गल्लां किहदियां कर रहे हो? यीशु दियां। हुण जदों यीशु दियां गल्लां कर रहे यीशु भी किसी होर रूप च उन्हां दे नाल चलण लगा। यीशु उन्हां दे की हो गया? नाल चल रहा है। और यीशु ने कहा 16 है पर उन्हां दे नेत्र बंद कीते गए सन भई ओह ना सियाणन। उसने उन्होंने आख्या कि तुसी तुरे जाते की गल्लां आपो विच करदे हो? तां ओह उदास होके खलो गए। तद फिलिप्पुस नाम दे एक ने उन्होंने उत्तर दिता भला तू ही यरूशलेम विच ओपरा है? तू ही गल्लां ओपरा है जो नहीं जानता कि की चल रहा है? किदे नाल गल्लां कर रहे? यीशु नाल। ते यीशु ने उन्होंने पूछा की गल्लां करदे हो? वो यीशु ने यही गल्लां कर रहे सी। यीशु मसीह ने पूछा की गल्लां कर रहे हो? उन्हें कहा कि ओपरा है, तू नहीं जानता यरूशलेम च की हो रहा। ये वार्तालाप चल रही सी। शामां पै गईयां, शामां दा समां हो गया। हुण जो शामां दा समां है ते बाइबल बयान करदी है जदों ही वो घर आए शामां पै गईयां, उन्हां दा नगर आ गया कि यीशु मसीह ने क्या किया मैं तेरे घर नाल चल जाता तुहाडे नहीं। तुसी जदों नाल चलदे हो किसी दे सफर दे विच ਤੁਹਾਡਾ पिंड आ जांदा लागे पहला ਉਹ जो ਤੁਹਾਡੇ नाल आ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ नाल आ जिन्हें यीशु मसीह रुकिया नहीं होता। नबी ने कहा कि अपने कदम बढ़ाता ही गया। यीशु दे मन च नहीं सी मैं घर जावां, उदों तक नहीं यीशु जानता जब तक उन्हें बुलावे। यीशु अगे सुनिया उन्होंने कहा शामां हो गई बेख साडा कार्य खाण पीण दा समान तैयार है, तू साडे नाल साडे घर चल। फिर यीशु गया उन्होंने यीशु को मजबूर किया। हालेलुया। कनानी तीबी ने यीशु को मजबूर करता बरकत है। सुनोमी तीबी ने अलीशा को अपने घर च बुध बुला लिया, बुलाया गया हो। फिर यीशु गया, ये नबी भी फिर गए। हालेलुया हालेलुया। यीशु कदों गया?
अचानक कोई इदा नहीं है, उन्होंने जब तक बुलाओगे नहीं वो नहीं आता। सारी जिंदगी तुम चर्च आते रहो, वो नहीं गल बनती। फिर एंड तक क्या समझ सारी जिंदगी चर्च गया, पर गल है कि जिंदगी च उतारो, उन्हें जिंदगी च लो, उन्होंने प्रभु को जिंदगी के उतार लो, हृदय को खोलो, प्रभु ने हृदय को खोल दो, हर रोज पश्चाताप करो, प्रभु तू मेरे अंदर आ, प्रभु तू मेरे अंदर चाहिए, उन्हें बुलाओ तो फिर उन्हें आना है। जो आवेगा तो छिड़का देगा उन्हें कि छिड़का से आने तैयार हो। ये दो चीजें तुम जानते हो यीशु मसीह ने की क्या थी, ये बाइबल में लिखा गया। आओ से पढ़ते हैं इस बाइबल को। 25 आयत पढ़ते हैं, यदि 25 आयत ता उसने उन्होंने कहा ये बेसमझो है। यीशु मसीह ने चेले की क्या कि तुम समझ ही नहीं है, बेसमझिया तुसी समझ नहीं गल। ये यीशु कह रहा है समझ नहीं रहे तुसी, ये बाइबल है, बाइबल में लिखा गया है। यीशु कहते हैं बेसमझो, क्यों नहीं समझे नबियां नु, क्यों नहीं समझे उधर कलाम नु, क्यों नहीं समझे मूसा नु, क्यों नहीं तुसी समझे नबियां दियां बाकियां पुस्तकां नु, क्योंकि उन्होंने कलाम सुने समझे नहीं। इसलिए यीशु ने क्या बेसमझो, ये यीशु की झिड़का सी। पर यीशु मसीह ने प्यार करता है, हालेलुया। यीशु प्यार करता सी, फिर ही उन्होंने कर लिया, फिर ही रोटी खाती। ये बाइबल में लिखा उन्होंने क्या कि रोटी खा, और बाइबल बयान करती है कि उन्हें क्या है बेसमझो अब नबियां दियां सारियां वचनां ते प्रतीत करन विच ढिल्ले हो। नबियां ते विश्वास करन विच की हो तुसीं आज भी साढ़े जुगां च जोग दे विच नबी आ, अज भी बोलते नहीं विश्वास करते, अज भी अपने अपने मन मर्जी ते तुले है। प्रभु अज फिर कहेगा ये बेसमझो ते नबियां दियां नू लिखतां नू समझण विच ढिल्ली हो। हालेलुया, हालेलुया। आओ इन्हीं 28 पढ़ते हैं। लिखो पिंड नेड़े आया जिथे जाते सन और उसने अगे बदन कीता। किन्ने यीशु ने उन्हें पैर बढ़ाए अगे बदन, क्योंकि दूजिया का तो पिंड आ गया। तां उन्हां उसनूं अटका के आख्या कि साडे नाल रहो, क्यों जो संज पै गई अते हुण दिन ले चलिया है। और वो उन्हां दे संग टिकन नूं अंदर गया। इउं होया कि जां वो उन्हां दे नाल प्रसाद छकन नूं बैठा, रोटी खान नूं बैठा, तां उसने रोटी लैके बरकत दित्ती अते तोड़ के उन्हां नूं फड़ाई। हालेलुया। तुसीं देख रहे थे की हो रहा है, वही हो रहा है जो असीं मत्ती दी अंजीर 26 च पढ़िया। की हो रहा यीशु मसीह ने पढ़िया, यीशु मसीह ने रोटी लई, प्रार्थना की, धन्यवाद किया, रोटी तोड़ी, चेलियां नूं दित्ती, और क्या ये मेरा शरीर है। ये दो चेले मिले, यीशु वही कर रहा जी, उठन तो बाद भी, जिठन तो
की शुरू होना रद्दे जाना मतलब समझते हो रद्दे जाने की तुम लोग रद्दणगे तेरे अपने तुम रद्दा मतलब छड्डो है नहीं किसी काम दा ये कमाइयां रहन दो ये है नहीं किसी काम दा नहीं पूरा कर कर जिन्हों कहते हैं आमीन छड़ दे क्योंकि यीशु मसीह को छड्या गया जो वही जीवन ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਭੈਣ ਭਰਾ ਆਪਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਬੁਲਾਓ ਸੰਗਤੀ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਇੱਦਾਂ ਕਰਨਗੇ ਪਰ ਬਾਈਬਲ ਲਿਖਿਆ ਤੁਮ ਆਨੰਦ ਲਓ ਆਮੀਨ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਓ ਆਮੀਨ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਓ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਠਹਿਰ ਗਿਆ ਛਾਇਆ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹੁਣ ਸ਼ਕਤੀ ਮਸੀਹ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ सोच के देखो वो पवित्र है वो की तुसी जे पवित्र नहीं तुहाडी ते मसीह दी संगति नहीं करनी तानु जे मसीह नाल संगति करनी है तो की होना पैना है की पैना सुनना नहीं आमीन की होना पैना है क्योंकि वो पवित्र है मसीह चर्च में जाना मतलब सिर्फ चर्च में जाना नहीं हुंदा जिहदी उपासना करनी है उन्हें ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆना है ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਾਪ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਅੰਦਰ ਆ ਗਿਆ ਸਮਝੋ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਾਪ ਹੋਏ ਅੱਜ ਕੋਈ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਜੋਸ਼ ਆ ਗਿਆ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਚ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਹੀ ਆਵੇ ਆਮੀਨ ਵਫਾਦਾਰੀ ਆਵੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆਵੇ ਗਿਆਨ ਆਵੇ ਸੰਜਮ ਆਵੇ मसीह नाल ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਗਤੀ ਉਦੋਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਗੁਨਾਹ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਾਪ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੌਣ ਪਾਪ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੀ ਔਰ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸੰਗਤੀ ਦੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆਵੇਗੀ ਉਹ ਹੈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਲਹੂ ਆਮੀਨ ਲਹੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਲਹੂ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਹੈ क्योंकि यीशु का लहू सारे पापों को शुद्ध करता है कौन विचार आवेगा यीशु मसीह का लहू ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਲਹੂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੁਝ ਕੋ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਮੌਤ ਦਾ ਦੂਤ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਉਹਦਾ ਲਹੂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਕਿਹਦਾ ਲਹੂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਲਹੂ ਕੀ ਹੈ ਜੀਵਨ ਮਸੀਹ ਦਾ ਜੀਵਨ ਅੰਦਰ ਆਣਾ ਪਹਿਲੇ ਹੁਣ ਮਸੀਹ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਕਿੰਨਾ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਲਹੂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ जे लहू है तो लहू च जीवन है चलो जीवन मसीह का जीवन है मसीह का जीवन तुम्हारे अंदर आना जरूरी है ये मीटिंग जोड़ी है विश्वासियों ने अंदर मसीह जीवन है मसीहत की है मसीह का जीवन हुन मसीह का जीवन की है मसीह का जीवन तुहानू संसार नालों वखरा करदा है तुम्हारी सोच संसार की सोच नालों वखरी है ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਪਰ ਵੱਖਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦੀ ਸੋਚ ਸੰਸਾਰ ਵਰਗੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿਵੇਂ ਸੰਸਾਰ ਕਰਦਾ ਆ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਰੱਬ ਨੇ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਦਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੋ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਸਹੀ ਕਰਦਾ क्योंकि वो अपने बच्चे को बुरा नहीं करता वो तो भला करता है आमीन हुन प्रभु दी सोच की है प्रभु का जीवन की है प्रभु का काम की है प्रभु का कैरेक्टर की है प्रभु का
नहीं संसार ਜਿਹੜੇ ਤਿਉਹਾਰ ਨਾਲ ਉਹ ਮਸੀਹੀ ਤਿਉਹਾਰ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਭੱਜਦੇ ਹੋ ਦੌੜਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਮਸੀਹ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਚੁਗਲੀ ਨਿੰਦਿਆ ਤੋਂ ਦੌੜਦੇ ਹੋ ਵਿਰੋਧਤਾ ਤੋਂ ਦੌੜਦੇ ਹੋ ਨਫ਼ਰਤ ਤੋਂ ਦੌੜਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂ ਮਸੀਹੀ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਮਸੀਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਮਾਫ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੰਸਾਰ ਬਦਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਮਸੀਹੀ ਆ ਉਹ ਮਾਫ ਕਰਦੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸੰਸਾਰ ਜੇ ਇੱਧਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਿਚਾਵਾਂ ਇੱਧਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਫੈਸ਼ਨ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸੀਹ ਭੈਣਾਂ ਕਿਉਂ ਨੇ ਮਸੀਹ ਭਾਈ ਕਿਉਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਾਰ ਜੇ ਇਸ ਤਰਫ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਦੇ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੀਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਚੱਲਣਗੇ ਸੰਸਾਰ ਇਸ ਤਰਫ ਜਾਏਗਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਇੱਧਰ ਜਾਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ ਲੂਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਲੂਤ ਜੇ ਤੂੰ ਪੂਰਬ ਜਾਏਗਾ मैं पश्चिम जाऊंगा संसार जिस तरफ चल रहा है विश्वासी नहीं अंदर गिरेंगे संसार रीति रिवाज बनाना विश्वासी नहीं रीति रिवाज बनाएंगे ब्याह शादियों के अंदर वो वखरा गिरेंगे रिश्तेदार नाराज होना डर रहा विश्वासी जानता मैं सर मेरे असली रिश्तेदार वो लोग क्या जिन्हें पिता का सुन रहे दुनिया में चिंता है संसार में चिंता है कौन आवेगा शादी पे कौन नाराज ना हो जाए ये चिंता तो विश्वासी ऊंचा उठ के जीता है नाता के मेरे लहू जुर्माना के रिश्तेदार नहीं आना लगे मेरे लिए हिंदू जुर्मों के पेश होना कोई नहीं आना लगे तो कहे तू ही प्रभु कहेगा तू जवाब दे कोई नहीं नाम खलोंदा आज किसी से मुश्किल आ जाए कोई नहीं साथ दिंदा उदों यीशु कहोगे उदों कहना सेवक को बुलाओ उदों कहना सिर्फ यीशु हुण आ जाए कोई रिश्तेदार साथ नहीं देता असि इत्थे जो निकल के बेच गया मुश्किल आ जाए परेशानियां आ जाए जेडे नाल उन्हें छड़ देना है उन्हें छड़ देना हुंदा कोई नहीं साथ दिंदा उदों इक्को ही साथ दिंदा है प्रभु यीशु मसीह यीशु मसीह ने कहा मैं कभी नहीं छड़दा कभी नहीं त्याग दा हालेलुया हालेलुया जदों तुहाडी मसीह नाल संगति होवेगी मसीह नाल संगति दा तुहाडे ते प्रभाव है मसीह नाल संगति दा की हुंदा है प्रभाव पैदा है तुसी यीशु मसीह नाल समझो गल कीती उस जेड़ी तू गल कीती ओदा प्रभाव पिया तुहाडे उत्ते और मैं इस नहीं को तजर्बा करता कि जब ਅਸੀਂ छोटे ਸੀਗੇ मैं पहले भी दसिया कि ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਨੇਮਾ ਵੇਖਣ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤੀ ਆ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣਾ ਸਹੀ ਸੱਚ ਉਹਦੇ ਮਸਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਆਣਾ ਆ जितनी सब्जी करोगे चंगे भी करोगे जिदा सियाने कहते हैं कि खरबूजे नु वेख के खरबूजा की खा लेंदा है और रब फड़ लेंदा है संगति हुंदी है संगति दा की पैटर्न प्रभाव और प्रभु दे कलाम च लिखिया बुरियां संगतां चंगे चाल चलन नु भी बगाड़ दिंदियां ने बुरियां संगतां जब संगति दा प्रभाव है बहुत ज्यादा प्रभाव है इसलिए जरूरी है कि संगति किहदे नाल है जे तुहाडी संगति मसीह दे नाल है इहदा भी प्रभाव पैंदा है इहदा भी असर पैंदा जिंदगियां ते हालेलुया हालेलुया जे तुसीं मसीह नाल संगति कीती मैं गल कर रहा कि ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਿਨੇਮਾ ਵੇਖਦੇ ਆ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਆ ਸਿਨੇਮੇ ਚੋਂ ਇੱਕ ਆਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਆਤਮਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਰਨਗੇ जो डायलॉग सुने वही मारनगे ओदा दे स्टाइल बदलणगे ओदा दी गल्लां करनगे दूजी गल उन्हां कोई आनी नहीं क्योंकि मसा आ गया संगति क्यों होई आ उन्हां दी हुण जो संगति होएगी ते गल्लां किहड़ियां करन
मूसा 40 दिन पहाड़ पे चला गया। आप नहीं सी गया, प्रभु ने बुलाया मूसा। मूसा नाल प्रभु संधि करना चाहता है। उन्हें मूसा बुलाया पहाड़, कहता मूसा तो कल्ला कोई नाल ना आवे। मूसा बुलाया ना पहाड़, 40 दिन लिखा मूसा ने कुछ नहीं खाता, कुछ नहीं पीता, संगति करता है प्रभु नाल। इन्ना प्रभाव सी। पहाड़ ते संगति की चल रही है, परमेश्वर दी ते मूसा दी। ओदी संगति पहाड़ ते चल रही। एक संगति थल्ले हो रही सी, जेड़ी थल्ले संगति हो रही सी वो किन्ना दी सी? है ते इजरायली सी। उन्होंने एक बछड़ा बना लिया, सोने का बछड़ा बना लिया, लेकिन खाता पीता मौज मस्ती संगति हो रही। उस बछड़े के द्वारे चक्कर लाने शुरू किए, गलत गाने सारा पर चले, गाना पार्टी चली खूब। और की चल रहा है? संगति, नाच रहे गा रहे और कह रहे देखो ये है साडा देवता जिहड़ा मिस्र तो सानू कढ लिया है। जो संगति का प्रभाव है ना, फिर शब्द भी गलत होने हैं। मसा गलत आ गया, हौली हौली खिच वधदी है। पहली खिच, दूजी खिच, दूजी तो तीजी जानी है। वो पहले संगति करे, फिर हौली हौली बछड़ा बनया। बछड़ा बनने तो बाद फिर उन्होंने शब्द पुठे बोलने शुरू किए। और पुठे शब्द की सी? आज ये सोने दा बछड़ा जिहड़ा सानू मिस्र तो लैके आया। ये संगति का प्रभाव सी, क्योंकि संगति दे विच आत्मा हुंदा है। संगति एवें नहीं हुंदी, आत्मा हुंदा है। वो आत्मा गलत आत्मा आ गया, क्योंकि मूसा चुनिया होया उन्हां विच नहीं है। वो ते ऊपर संगति कर रहा पहाड़ पे, वो खुशी होते भुख नहीं लग रही, वो चढ़ प्यास नहीं लग रही, वो चिंता नहीं ना, नहीं ना, संसारी माहौल है। तो तुम्हारे प्रभाव है। थल्ले वाली ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤੀ ਸੀ, थल्ले वाली संगति के कारण ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਮੌਤ आई, तलवार चली, यहोवा की तलवार। प्रभु ने मूसा ने कहा, मूसा हूं तू थल्ले जा, देख संगत विच चल क्यों नहीं आया, कलीसिया विच हो क्यों नहीं आया। मूसा जदों थल्ले आ लगा, यहोशुआ नूं मिलिया, उन्हें कहा कि आवाज़ां क्यों किदां दी आया? आवाज़ां आ रही, शोर शराबा चल रहा सी। उन्हें कहा ना ते गीत गाने वाले दी आ, ये महिमा दी तो आवाज़ां है नहीं, ये कोई होर ही आवाज़ां निकल रही है। संगति सी बछड़े दी। ये देख रहे हो इसका प्रभाव पैदा है, और वो गलत संगति मौत लैके आई, पर जो ऊपर संगति सी वो वचन लैके आई। ऊपर जेड़ी संगति हुई सी वो की सी? वचन, 10 हुक्म सी, और वो हुक्म पत्थर पे लिखे गए। हालेलुया, किसने लिखे? परमेश्वर की उंगली ने। हालेलुया, किसी भी जो क्या चिट्ठियां हो प्रभु ने हाथ में यीशु ने
का मतलब विश्वासी उस समय मरिया ही होता है। जो आत्मा नहीं अंदर तो फिर तो मरिया ही होता है, क्योंकि जो मन का सुकून अमन चैन है वो गवा चुका है, वो गवा चुका है। प्रार्थना फिर करता है पर वो मसा दे वो आंदा नहीं। किन्ने मेरी गल समझ पा रहे हो? संगति का प्रभाव है जो जे तुहाडी संगति मसीह दे नाल है। हुण जो मूसा दी संगति मसीह दे नाल सी ओदे अंदर अणख सी, वचन दी अणख सी। फिर उन्हें कहा कि जेडे यहोवा दे अपने कसैद हो जान, ये बाइबल में लिखा गया है। फिर उन्हें क्या कहा जेडे यहोवा दे वो एक पासे हो जान ते जेडे दूसरे हो वो भी हुण सैड ते हो जान। वचन दी अणख आई होदे अंदर। ਇਹਦਾ मतलब जो ਤੁਹਾਡੀ ਮਸੀਹ ਨਾਲ ਸੰਗਤੀ ਹੈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਅਣਖ ਨਾ ਆਵੇ ਵਚਨ ਦੀ। ਅਣਖ ਆਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਣਖ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਜੀਵਨ ਹੀ ਯਿਸੂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਯਿਸੂ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਯਿਸੂ ਪਾਕ ਹੈ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਵੇਂ ਉਹਦੇ ਵਿਰੋਧ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸੁਣ ਸਕਾਂ? ਸੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦਾ। फिर जाते दौद के अंदर अपने नानक सिंह दौद ने की क्या सी गोलियत नूं उन्हें क्या सी ये कौन है बेसुनती जिहड़े इजराइली बच्चियां नूं ललकार रहा है ओदे अंदर अणख सी कि मैं लड़दा है इहदे नाल। ये है कौन है? ये असुनती है, इहदी सुन्नत नहीं है, और सुन्नत दा नेम पवित्र आत्मा दा नेम है। क्योंकि मेरी लड़ाई यहोवा लड़ता है, मेरा प्रभु लड़ता है। हालेलुया। ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਅਣਖ नहीं कि मैं यीशु ਦੀ बेटी हां। आओ ये अणख लेके सीखो कि मैं गलत नहीं बोलना, मैं गलत काम नहीं करने, जो संसार के रीति रिवाज में नहीं करने। दुनिया में राज बंदियां जो होवे सच है, मैं नहीं गलत कर यीशु ਨੂੰ खुश करना। जरा सोच बैठो इतने साड़ी उम्र 60-70 साल की ਵੱਧ ਹੋ सकती है। इतने जी असं मसीह जीवन दे विच लड़ाई लड़ के गए ते अगले पासे सानू ताज मिलना है, अगले पासे सदा का जीवन मिलना है। इतने असं दुनिया नूं ना खुश करिए, मसीह नूं खुश करिए ते अगे सदा की जिंदगी। इतने 60-70 साल जैसे विश्वासी बन के लड़ाई लड़ के गए, जोधे बन के मसीह जीवन गुजारिया। वचन ना मेरी जिंदगी चले। उन बड़े ध्यान से सुनो, यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया, जितना ही बपतिस्मा लिया तो बाइबल से लिखा कबूतर, पवित्र आत्मा कबूतर की न्याई उतरिया कि उतरिया सी। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला सी जिन्हें मसीह की पहचान कराई सी। उन्होंने मसीह की पहचान किस तरह कराई? उन्होंने क्या ओ देखो लेला मेरा जगत का पाप चुक ले जाता है। वो जगत का उस जिले जगत की यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने गल की, वो जगत विश्वासियों का जगत है, विश्वासियों का गुनाह चुक रहा है। हालेलुया। उन्होंने क्या वो लेला यीशु ने की किया गया लेला। हुन यीशु ने लेला है कबूतर कौन है? किदा प्रगट कबूतर किदा प्रगटावा है? पवित्र आत्मा का। पक्षियों दे विचों उड़न वाले पंछियों दे विचों सब नालों ज्यादा नम्र भोला कबूतर है। जानवरों दे विचों सब नालों ज्यादा नरम भोला लेला है। ये दोवां दे सुभाव की है? लेले का सुभाव ते कबूतर का सुभाव की है? वो मिलता है, मेल खाता है। किन्हन मेरी गल समझ आई? जे तुम्हारा ते वचन का सुभाव ही नहीं मेल खा रहा
तो कितना कट्ठे चलोगे। ये बाइबल च लिखा गया आयता है जे दो जने चलते हो सफर करन, दो जने सफर करन तो दोवां दा आपस च विश्वास ना मिले, आपस च सहमत ना हो तो फिर कट्ठे नहीं चलने लगे। उन्होंने अध विच खाए, एक ने उधर चल जाना है, एक ने उधर चल जाना, क्योंकि मेल नहीं खाता, स्वभाव भी मेल खा रहा, मन एक नहीं होना। ते जे तुहाडा ते मसीह दा स्वभाव भी मेल खाता की अंदर आवेगा। नबी ने कहा जब थल्ले लेला है फिर ही कबूतर नहीं आना। जे लेला है तो कबूतर फिर ही आता है। समझो तो थल्ले शेर हो गए, शेर बब्बर शेर, फिर कबूतर आना है। उन्हें क्या करना है? कबूतर ने आना नहीं, उन्हें तोड़ देना, शेर ने डरा देना। ये मैं शरीर रूप से कह रहा हूं। जे लीला होगा फिर कबूतर आता है। कबूतर पवित्र आत्मा है, कबूतर की पवित्र आत्मा तुसी बनना है लेला, तुसी लेला बनोगे तो फिर पवित्र आत्मा कबूतर दी न्याय तुहाडे उत्ते आवेगा। ते जे तुसी बने शेर, कि मैं शेर नहीं से शेर नहीं बनना, असि लेला बनना, नमर बनना। साडा यीशु लेला बने, वो नमर हलीम, हलीमी का मतलब समझ दो जग लेना, सह लेना, बर्दाश्त कर लेना। ये ब्रदर बन के पवित्र आत्मा जिहदे अंदर बर्दाश्त कर लेंदा है और जग लेंदा। जग का मतलब समझते हो? सह लेना। मसीह जी बने इधर है कि अंदर दुखी भी इंसान होवे, चेहरा खुश रखता है, सह लेंदा गल्ला, जग लेंदा है। ये मसीह जीवन है। सीखो, जरना सीखो, सहना सीखो। ये पवित्र आत्मा का काम है, पवित्र आत्मा का सिखा रहा है। मसीह की जरिया से किन्नियां को बोलियां बजियां, किन्ने को गलत शब्द मसीह को बोले गए, नजायज है। इधर पिता का नहीं पता कौन है, लोग नफरत कर वो झड़ गया सारा। उन्होंने क्या गया एक मेरे अंदर भूख दिया, वो झड़ गया। उन्होंने क्या गया कि पागल दिमाग घूम चुका है ना, सारा कुछ झड़ गया, वो सह गया। ते विश्वासी जेड़ा कवे कि मैं बदला लैके छड़ना, नीवा बखा के छड़ना, ये इदा ना कदे उच्चा बनी, सो नीवे बन जाओ प्रभु ऊंचा करता है। ये गल सीख लो। हालेलुया। तो जेड़ा अपने आप को ऊंचा करे प्रभु ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ करता है। ये देखो कि प्रभु का ऊंचा उठना तुसी पसंद करना है कि अपने आप नाल उठना। आओ ये मां करी प्रभु तू ऊंचा उठो कसान, असि अपने आप नहीं, प्रभु तू उठा, फिर असि चंगे लगा, फिर असि सोने लगा। हालेलुया। मसीह जीवन किसे ਨੂੰ खिंच के अगे बढ़ रहा है, खिंच के पिछाड़ छुट के आप अगे बढ़ना, ये मसीह जीवन है। जेड़ा डिग्गिया है उन्होंने भी नाल चलना, उन्होंने भी नाल लेके चलना। ते इको ही तरीका है, वो है एक दूजे लिए प्रार्थना। जेड़ा जिहदे अंदर गलती नजर आती है उहदे लिए दुआ है। ये है डिग्गे हुए चुकना, उहदे की है उधर प्रार्थना। ते जरूरी है कि लेले बनो, फिर ही तक कबूतर आवेगा। ये मैनी ब्रदर बैड ने कहा है, जे थले बगियाड़ होवेगा उन्हें कहना उदों ही कबूतर उड़ता है, उड़ जाता। उड़ने का मतलब पवित्र आत्मा चल जाता है। हालेलुया, हालेलुया। संगति है, ਤੁਹਾਡਾ प्रभाव होवे संगति ਦਾ। जे सचमुच मसीह ਨਾਲ संगति है कि नजर ते आवे कि ਤੁਸੀਂ मसीह ਨਾਲ ਅੱਜ संगति ਕੀਤੀ है, ਤੁਹਾਡਾ जीवन तब्दील है, ਤੁਹਾਡਾ देखना तब्दील है, पहरावे पर तब्दील है, वालों के स्टाइल तब्दील है और दुनिया के फैशन तब्दील हो चुके हैं। ਤੁਸੀਂ पुरानी आदतों वालों मर चुके हैं।
ने मेरी गल बड़े ध्यान से सुनिया। प्रभु नवा स्वभाव जो इंसान का स्वभाव होया वो खत्म है, इनको तो प्रभु खत्म करता है। तो फिर जो एक इंसान का स्वभाव खत्म होता, प्रभु अपना स्वभाव देता। ये है पवित्र आत्मा, ये है मसीह। प्रभु का स्वभाव ਤੁਹਾਡੇ अंदर, प्रभु का करैक्टर ਤੁਹਾਡੇ अंदर, प्रभु का जीवन ਤੁਹਾਡੇ अंदर, ये है प्रभु। इतना याद रखना प्रभु को या मसीह की कुर्बानी, जितना कुर्बानी देनी है, लड़ना है कि ताके अंदर लड़ाई है शैतान से राज। प्रभु यीशु मसीह का काम करने के लिए लड़ना पैंदा है, जागना पैंदा है। प्रभु यीशु का काम करने के लिए अपने आप को मरना पैंदा है, अपने आप को खत्म करना पैंदा पूरी तरह, फिर मसीह का काम फिर प्रभु के लिए कुछ कर देता। मसीह जीवन प्रभु खोज एवं नहीं लिया कि मैं लेना है, नहीं। प्रभु खोज है लड़ना शैतान दे नाल, पूरे नरक दे नाल लड़ना पैंदा है। जो कुछ शैतान कराना चाहता है उन्हें अलविदा कहना पैंदा है, फिर प्रभु खोज। बहुत कुछ जेड़ा मैं कहना चाहता सी, समा घट होने के कारण गल नहीं कर सके। उस जगह जिस जगह तो मेरा प्रचार है उस जगह तक पहुंच ही नहीं सके, जिस जगह मैं प्रचार करना सी। तो प्रभु का धन्यवाद जो साडे प्रभु ने सानू दिता, उसके प्रभु के नाम महिमा कि मसीह जीवन एक लड़ाई है, एक संघर्ष है, एक युद्ध है। जेड़ा प्रार्थना करन च फेल है वो किवें प्रभु को दे जे जीवन च प्रार्थना नहीं, जिहदे जीवन च पवित्रता ही नहीं है वो किवें आवेगी। जेड़े जीवन के अंदर तरस नहीं है वो किवें प्रभु को ले सकदा, जिहदे जीवन के विच ठगी है वो किस तरह प्रभु को ले सकदा, कि ले सकदा ठग प्रभु को झूठा ठग, क्योंकि बाइबल में लिखा गया साफ कर सकता। क्योंकि नबी ने पूछा गया कि दसबंध देन तो इंसान जे दसबंध नहीं दिंदा कि प्रभु को ले सकता, कि स्वर्ग से उठाया जाना तो हो सकता। नबी ने कहा मैं ये कहता है कि बाइबल लिखा कि ठग जेड़े आ वो स्वर्ग दे राज दे अधिकारी नहीं होंगे, कि जेड़ा दसबंध आ जे असी प्रभु का प्रभु नहीं दिंदे, बाइबल लिखा से ठगदे हैं वो किवें स्वर्ग से उठाया जाना होवेगा। ओदा जो प्रभु का है प्रभु का दो ये ना कोई समझे कि मैं इस जगह से मेरे जेडे लाभ की गल है वो कह रहा नहीं, ये स्वर्ग से उठाया जाना जुड़िया है, मेरा भी जुड़िया है। मैं बहुत बार ये नहीं कहता कि मैं अपनी कोई शोभा करना है, नहीं दसदा कि मैं जिन्ना मेरा बनता है मैं उतना बद दिना। ये सदा मैं अपनी जिंदगी के अंदर फैसला किया कि जो मेरा बनता है प्रभु का हिस्सा मैं वध देना, तो उसकी बरकत प्रभु ने किसी होर नूं नहीं देनी। जे मैं प्रभु के नाल वफादार हां तो उसकी बरकत प्रभु ने मिलनी देनी, मेरी बरकत किसी होर नूं थोड़ी प्रभु दे देगा। जे मैं उसदे काम करदा, मैं उसदी सेवा करदा, ईमानदारी ना करा, वफादारी ना करा, उसदी बरकत प्रभु ने किसी होर नूं नहीं देनी, उसदी बरकत प्रभु ने मैनूं ही देनी। मैनूं पता जे मैं प्रभु के काम करूंगा मैनूं ही बरकत मिलेगी। इस तरह तुसीं प्रभु के नाल वफादार होगे, प्रभु तुहानूं बरकत देगा। ये बरकत का कारण है प्रभु को। हालेलुया, यीशु मसीह के नाम की महिमा ते वडियाई हो। आओ असीं नवे बणीए, नवीं मशकां बणीए, क्योंकि जिहड़ी पुरानी है ब्रदर ब्रांड पुरानी मशक दे विच नवां असीं मैन नहीं पा सकदे, क्योंकि जिहड़ी पुरानी है उसदे च की नहीं हुंदा। पुरानी मशक चमड़े दी बनदी है, मशक जिहड़ी चमड़े दी हुंदी है। हुण जिहड़ी चमड़े दी मशक है ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਅੰਗੂਰਾਂ ਦਾ ਰਸ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੰਗੂਰਾਂ ਦਾ ਰਸ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਰਿੱਝਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਗੈਸ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਪਾਣੀ ਰਿੱਝਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾਖ ਰਸ ਰਿੱਝਦੀ ਹੈ।
ਪੁਰਾਣਾ ਚਮੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਹੈ, ਚਿਕਨਾਹਟ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸੁੱਕ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਤਰੇੜਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਚਮੜੇ 'ਚ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਤਰੇੜਾਂ, ਜਦੋਂ ਚਿਕਨਾਹਟ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੇਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇੜਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੰਜਰ ਧਰਤੀ ਵੇਖੀ, ਬੰਜਰ ਧਰਤੀ ਤੇੜਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੇੜ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਚਮੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੇਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੁੱਕ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਕੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਦੋਂ ਨਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਨਿਆਂ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ, ਉਹਦੇ ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਚੱਲਣਾ, ਉਹਨੇ ਜ਼ੋਰ ਮਾਰਨਾ, ਉਹਨੇ ਰੁਝਣਾ, ਤੇ ਚਮੜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 'ਚ ਤੇਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਚਮੜੇ ਨੂੰ ਪਾੜ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਯਿਸੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮਸ਼ਕ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਮੈਂ ਨਵੀਂ ਹੈ ਤੇ ਕਦੀ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਮਸ਼ਕ 'ਚ ਨਾ ਭਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਨਵੀਂ ਮਸ਼ਕ ਬਣਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਹੈ, ਨਵੀਂ ਮਸ਼ਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਜ਼ਾ ਚਮੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇਲ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਮੈਂ ਜਾਵੇਗੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੇਲ ਹੈ, ਲਚਕੀਲਾਪਨ ਹੈ, ਉਹ ਖੁੱਲ ਜਾਵੇਗੀ, ਉਹ ਹਾਰਡ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ, ਖੁੱਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਖੁੱਲ ਜਾਵੇਗੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਮੈਂ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਮਸ਼ਕ ਕੀ ਇਹ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸਵਰਗ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਮਸ਼ਕਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਚਮੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤੇਲ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇਲ ਕਿਹਦਾ ਬਣਦਾ, ਤੇਲ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਇਸ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਤ ਆ ਗਈ ਤੇ ਨੰਬਰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਬਣਨਾ, ਨੰਬਰ ਬਣਨਾ, ਵਚਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨੰਬਰ ਹਲੀਮ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰਾ ਕਲਾਮ ਆ, ਬਸ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਆ, ਇਹਦੇ ਕੇ ਆਕੜਨਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਫੇਰ ਹੀ ਕਰ ਸਕੋਗੇ ਜੇ ਤੇਲ ਹੈ, ਜੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਜੋ ਮੈਂ ਕਰਾਂ ਉਹ ਕਰਾਂ, ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਹੋਣਗੇ ਫਿਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਤੇਲ ਹੋਏਗਾ ਜਾਨੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਚ ਲਚਕੀਲਾ ਹਲੀਮ, ਝੁਕ ਜਾਣਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਹੀ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਜੀਊਂਗਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਹੀ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਮਰ ਹੋਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਦਾਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਕੋਲ। ਕਿ ਤਿਆਰ ਹੋ, ਕਿ ਤਿਆਰ ਹੋ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਜੋ ਕੁਝ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਇਆ ਜੀਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ। ਪ੍ਰਭੂ ਇਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇਰੇ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਤੇਰੇ ਬਣ ਕੇ ਜੀਣਾ, ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਅੰਦਰ ਆਵੇ, ਤੂੰ ਅੰਦਰ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁੱਸਾ ਆ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆ, ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਕਿ ਹੈ ਪ੍ਰੇਮ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਆ ਉਹ ਸੁਧਾਰ ਕਰੇ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦਾ ਆ, ਕਿ ਇਹਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸੋਚੋ ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਮੇਰਾ ਯਿਸੂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ, ਕਿ ਇਹਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਯਿਸੂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਲਹੂ ਆਇਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ, ਮੇਰਾ ਯਿਸੂ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਆ ਗਿਆ, ਯਿਸੂ ਮੇਰਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਯਿਸੂ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਏਦਾਂ? ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਯਿਸੂ? ਕਿੱਦਾਂ ਵੇਖੋਗੇ ਯਿਸੂ ਨੂੰ? ਉਸੇ ਯਿਸੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਆਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਯਿਸੂ ਕਿੱਥੇ ਆਂਦਾ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ। ਯਿਸੂ ਕਿੱਥੇ ਆਂਦਾ? ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ। ਜੇ ਬਾਈਬਲ ਲਿਖਿਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਫਿਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਸੋਚੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਪਰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਬਸ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਦੱਸ ਕੇ ਥੋੜੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਲਾਮ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ।
सोचो कि तुसी यीशु नाल प्यार करते हो, ਉਹਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਯਿਸੂ? ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਜਾਣਦੇ ਯਿਸੂ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈ? ਇਹੋ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਪਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕੀਤੀ ਤੇ फिर यीशु को जानते नहीं, बाइबल लिखा तुम झूठ बोलते हो, क्योंकि यीशु ने देखा तुम को मेरा यीशु ना प्यार है, देखा यीशु नु कितना दा है, यीशु किदे वर्गा है? यीशु मसीह आत्मा है, उन्होंने तुम देख नहीं सकते, पर वो यीशु क्या मैं अंदर आवागा, यीशु का स्वभाव है जो तुम्हारे अंदर है। इसलिए जे नबी ने क्या, किसी ने यीशु को मिलना है उन्हें मसीह दी दुल्हन को मिलना पड़ेगा, यीशु की कलीसिया को मिलना पड़ेगा, क्योंकि यीशु मसीह अपनी कलीसिया दे विच रहता है। हालेलुया। कहोगे मेरा बहुत प्यार है, वो प्यार कितना होगा जेकर तुसी किसी को बुला ना सको? वो तो जुबानी हो गया ना, मुंह तो ही कि मेरा मैं संगत नाल बड़ा प्यार करदा। संगत नाल प्यार तां होवे जे तुसीं बुलाओ, सुख दुख पुछ लिओ, एक दूजे नाल मिल के जांदे हो, एक दूजे नाल हाथ मिला के जांदे हो, ते फिर ते होवे कि प्यार। जे कोई मेरा कलीसिया नाल प्यार है, यीशु नाल प्यार है, ते किसी को बुलाओ ना, ते कि वो प्यार होएगा? वो तो प्यार नहीं। प्यार जिहड़ा है की है, प्रगट करना पैंदा है। जे यीशु ने साडा प्यार कीता, मैं प्रगट कीता, और कितना प्रगट कीता? सलीब उत्ते जान दे के, वो जो कोई गुनाह नहीं, पर उन्हें प्यार का प्रगटावा कीता कि मैं अपना प्यार करदा है, तो ताके बदले जान दे सकदा है। ये यीशु ने प्रगट किया। ते तुसीं कहोगे मेरा प्यार है अपने भाइयों नाल, भैणां नाल, वो भैणां भरावां नूं जेकर तुसीं मिलदे नहीं, जैमसी की भी नहीं बुला सकते, तो कहो कि मेरा प्यार है संगत नाल, ये मेरी कलीसिया है। तुसीं कह सकते कि ये सारे मेरे भैन भरा है? नहीं फिर कह सकते, क्योंकि तुसीं किसी को पूछ ही नहीं रहे, बुला ही नहीं रहे। ये ऐसा नहीं है, ये प्यार है तो फिर दे दो। किसी को जैमसी भी बुलाना, किसी को पूछना, ये तो मसीह जीवन है, ये मसीह जीवन है। इनू करना शुरू करो, सब नूं मिलो। जो संगत ऐतवार की खत्म होती है, सब नूं मिलो, सब नूं। इहदे नाल सानूं कोई 5 मिनट 10 मिनट वध लग गए, चर्च के अंदर कोई पहाड़ नहीं निकल लगा। 10 मिनट बाद जो दूरों आते हैं, जिन्हें कि बस से जाना होंगे, उन्होंने मैं मानता कि टाइम नाल बस आती जाना है, पर जो सानूं 5-10 मिनट चर्च च वध लग जाए, सारे मिल के जाइए तो की हो गया? 6 दिन अपने काम करते, अपने काम करते हैं बाकी। जो प्रभु के घर में टाइम 10 मिनट वध लग गए तो कोई पहाड़ थोड़ी है। मसीह जीवन प्रगट करना विश्वासी मसीह के लिए 10 मिनट भी नहीं असीं कट सकते। ਉਹਦੇ कलीसिया के लिए बच्चों लिए हाल पूछना, जैमसी भी बुलाना, जी असीं इन्ना ना कर पाए तो कित्थे मसीह जीवन? ये दुख की गल है कि दौड़ भजाई च असीं आंदे आ, संगति करते हैं, दौड़ भजाई च हनेरी मंगा दे, तूफान मंगा चल गए, चलो काम इदां नहीं। मिलो, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਆਤਮਿਕ ਜਿਹੜਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਆਤਮਿਕ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ, ਉਹ ਵਧਣਾ ਹੈ। ਮਸੀਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਸਿਰਫ। ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਮਸੀਹ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਬਸ ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰੋ, ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਲਾਵੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਵੇਗਾ। ਆਓ ਸਭ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿੱਚ ਜਾਈਏ। ਲੀਕਨ ਭਾਈ ਪਿੱਛੇ ਧਿਆਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪੈਰ ਧੋ ਰਹੇ ਹਾਂ,